शुभ दिन हो हमारा, शपथ के दरबार हो, हम सेवकों की आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। महाराज जय रघुनाथ भगवान, जय रघुनाथ भगवान। सर्वप्रथम मैं न्यायाधीश परमात्मा को सर झुकाता हूँ, जिनका दिया हुआ ये तख्त और ताज पाता हूँ। मुझे सारी युगलकर से यही नियम सदा से है, जब के राजा है प्रजा से तो प्रजा भी एक राजा से। प्रजा एक लैलाता वाग, राजा उसका माली है। कहो मंत्री अपने मुख से, भूली भली एक दारी है। जिस राजा के राज में सुख पाए नर नार, वो राजा पस्तुल्य है, वो राज बना संसार। महामंत्री सुनाया जाए हमारी प्यारी प्रजा का समाचार, सुनाया जाए। महाराज जहाँ पर आप जैसे धर्मात्मा, धर्म ज्ञानी, धर्म मूर्ति राजा हो, वहाँ की प्रजा को भला क्या कष्ट हो सकता है। महाराज ये सत्य है, आकाश वायु भी मंद है। इस अवधपुरी में जहाँ तक मेरी नजर जाती है वहाँ तक आनंद ही आनंद है। महाराज है आपकी कृपा से हर घर में दूध और दूध से आबादानी। महाराज आपके राज्य में इतनी कुशलता है कि सिंह और बकरी मिलकर के पी रहे हैं एक घट का पानी। महाराज आपने जितने भी धर्म के कार्य बनाए हैं वह सुचारू रूप से चल रहे हैं। जिस मंत्री को आपने जो कार्य सौंपा है वह मंत्री अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है। क्यों नहीं महामंत्री, हमारे राज्य में ऐसा ही होना चाहिए। मंदिर देवालों की सेवा पूजा, साधु ब्राह्मण की सेवा पूजा भली भांति से हो रही है। धन्य है मेरे राज्य के वफादार कर्मचारियों, तुम इसी तरह बरकरार रहो। तुम्हारी हिम्मत व ताकत से भलाई है, तुम्हारी वफाओं से मुझ में ये शान आई है। एक हुआ दस होते ही, एक हुआ दस होते ही, 10 पाकर 100 की इच्छाए, 100 पाकर भी ये सोच रहा अब श्रेष्ठ मिले तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है, इस पर भी संतोष नहीं। ये ऐसी दाहिन तृष्णा है, जब तक हृदय में तृष्णा है तब तक प्रकाश नहीं होता। ये आयु नष्ट हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। तृष्णा की छोटी बहन है चिंता। चिंता अगर इस मनुष्य के शरीर में लग गई तो उसको जलाकर राख कर देती है। चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खा जाती है। क्यों नहीं महामंत्री, कहते ही कि हमारे राज्य में अच्छी प्रकार के आनंद ही आनंद आ रहे हैं, किसी को किसी बात का कोई कष्ट नहीं है। जी महाराज, ऐसा ही होना चाहिए। और महामंत्री कहते ही कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी और चौथा सुख महाराज अभी अभी आप हम सभी सभासदों को जो मनुष्य के जीवन में 4 सुख होते हैं उन सुखों के बारे में बात कर रहे थे। आपने 3 सुखों के बारे में तो भली प्रकार से बता दिया, लेकिन जैसे ही चौथे सुख को बोलने की बारी आई आप मौन हो गए। आपका जो सर है नीचे की तरफ झुक गया, क्या कारण है महाराज? महामंत्री, आप भली बात से जानते हो कि मेरे लिए प्रभु ने सब कुछ दिया है। मेरा इतना बड़ा राजपाट है, जो मेरा वैभव देख रहे हो, ये सब मेरे पास में है। मेरे पास में और 3 रानी है। मेरे पास में धन दौलत की कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं है, परंतु जो तुम्हारे लिए
के एक छोटे से सेवक हैं, लेकिन जब आपने अपना कष्ट हमारे सामने रखा है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो महामंत्री? महाराज, इस अवधपुरी पर, इस अयोध्या नगरी पर जितने भी कष्ट आए थे, उन कष्टों के बारे में आपने जाकर के गुरुदेव भगवान से कहा। महाराज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी इस कष्ट के बारे में गुरुदेव को बताया? क्यों नहीं, सत्य कहते हो। मैंने अभी तक ये कष्ट अपना गुरुदेव भगवान को जाकर के नहीं बताया है। भला गुरुदेव भगवान मेरे इस दुख का भी निवारण अवश्य करेगी। अपना ये कष्ट, ये दुख जाकर के गुरुदेव को सुनाया जाए तो वो अवश्य कोई ना कोई निवारण कर सकते हैं। चलिए गुरुदेव के पास चलते ही वही हमारे दुख का निवारण करेंगे। आइए। राजन, ये बताइए, आज तुम इस हाल में कैसे, तुम्हारे चेहरा पे भी मलिनता है, इसका कारण बताइए। तुम्हारे चेहरा पे उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं। गुरुदेव, आप सब कुछ जानते हो, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो कि आपके चेहरे पर ये उदासी के चिन्ह क्यों है? गुरुदेव, आपको मैं क्या बताऊं, आप भली बात से जानते हो। और सब कुछ प्रभु ने दे रखा, और राजपाट धनदान, मगर एक संतान सुख दियो ना हमको। और दियो ना हमको राम, सब करे ओछो कर्म हमारो। और कौन जन्म को पाप पुण्य भयो है गुरुदेव हमको। हे स्वामी, तीन विवाह जो किए, प्रयासा लता हरी ना हुई। है चौतरपन आने वाला, अब तक वो शरण करी ना रही।
वही अच्छा है। तो राजन, आपकी इच्छा है कि मेरे लिए एक संतान पुत्र होना चाहिए कम से कम। गुरुदेव, आप भली भांति से जानते हो कि मुझे एक नहीं एक पुत्र की अवश्य जरूरत है। एक पुत्र तो जरूर होना चाहिए जिससे कि मेरा नाम चल जाए, मेरा नाम रोशन हो जाए, इस राजपाट को संभालने वाला, कुल में एक दीपक जलाने वाला हो जाए। तो घर हूँ धीरे होई है जो तुझारी, होई है धर्म तुझारी, घर हूँ धीरे होई है जो तुझारी, राजन, धरो धीर होए सुखचारी। राजन, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो धीर धारण करिए। एक नहीं तुम्हारी चार चार पुत्र होंगे। जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। परंतु भला गुरुदेव भगवान की। एक कार्य करना पड़ेगा। वो क्या कार्य है गुरुदेव, आप मुझे बताए, परंतु आपके कहने में देरी होगी, ये सेवक करने में देरी नहीं करेगा। आप बताइए गुरुदेव। आप जाइए। इधर देखो बड़े सहयोग की बात है। कहो ऋषिराज, आज तुमने अचानक हमको यहाँ पर बुलाया, क्या कारण है? ऐसा है ऋषिराज, यहाँ पर पुत्र का एक यज्ञ रचानी है। हमारे महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं है, तो आपको ये कार्य करना पड़ेगा। क्या कहा महर्षि वशिष्ठ जी, आपने हमें यहाँ पुत्रश्री यज्ञ के लिए बुलाया है। जी, इस कार्य को तो तुम भी करा सकते थे और कराने में सक्षम हैं और बड़े विधि विधान को जानते हैं, फिर हमको क्यों बुलाया आपने? तुमको अरे राजन करा सकते थे हम, परंतु ये कार्य हमारी आज्ञा से आपको ही करना पड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूँ और जान भी गया, क्योंकि आपका तो हमेशा से स्वभाव है, हमेशा से छोटों को बढ़ावा दे करके बड़प्पन देते हो, जिससे कि जब हम छोटों का सम्मान करेंगे तभी तो छोटे लोग, जितने भी छोटे व्यक्ति होंगे, बच्चे, यदि कोई बच्चे को सम्मान देता है तो फिर बच्चा अपने आप ही स्वतः बड़े लोगों को सम्मान देता है, प्रणाम करता है। ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो फिर ये बताओ, वह पुत्रेश्री यज्ञ का स्थान कौन सी जगह पर चुना है? ऐसा है ऋषिराज, मनोरगा घाट पे वहाँ पुत्र श्री यज्ञ होगी। ठीक है, तो चलिए चलिए मनोरगा घाट चलते हैं। Thank you.
सुनिए, जहाँ कहीं भी यज्ञ करने के लिए मैं जाता हूँ, हाँ तो मैं यज्ञ भगवान में एक ही आहुति देता हूँ और एक ही आहुति में यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर के साक्षात दर्शन देते हैं और भोज पदार्थ देते हैं। परंतु यहाँ मैंने नाना प्रकार की आहुतियां यज्ञ भगवान को प्रदान की, परंतु यज्ञ भगवान अभी तक प्रकट नहीं हुए। क्या कारण है? ऋषिराज, कारण ये है कि इनके यहाँ रंगनाथ जी की पूजा होती है, तो आप पहले रंगनाथ जी की आहुति डालिए, उसके बाद में अग्निदेव प्रकट हो। ठीक है। ओम रंगनाथाय स्वाहा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, सजते अजित भगवान की और अग्निदेव भगवान की मुनि आहुति दीनी, सजते अजित ये लीजिए रजदेवी, इसी में तुम्हारा कल्याण है। जो मस्तिष्क का जो हृदय विचारा ये हमारा भगवान है। देखा वशिष्ठ जी, अभी रंगनाथ भगवान कह करके गए हैं, भाग बना करके अपनी जितनी भी रानियां हैं उन रानियों में जाकर के बांट देना। हे महिपाल सुनो ऋषि मंडल में, शुभ वेद के मंत्र उचारे, पूरी भरी मन की अभिलाषा, योग के रोग भये सब न्यारे। और प्रभु ने कहा है, राजन भगवान ने कहा है, रानी को ये बांटिए, यज्ञ सो यभा निर्धारे, विप्र वशिष्ठ के 4 विचार सो होंगे 4 कुमार तुम्हारे। जाओ रानियों को यथा योग भाग बना देना। और वशिष्ठ जी, हमारी जो दक्षिणा बन रही है, उस दक्षिणा को तुमने तो उस कुटिया में पहुंचा दे। नहीं, तब तक जब तक बच्चे नहीं होते हैं आपके पास ही रखेंगे हम। अच्छा ठीक है, यही तो पाटन देवी पे पटना पहुंचा दे। नहीं नहीं, तब तक हम यही रहेंगे, तब तक यही देना। हाँ यही रहा। आइए आइए, ये हरिबात दे और नब जाही यथा जो ही भाग्य बनाइए। क्यों नहीं, ये अग्निदेव भगवान ने हमें दिए हैं और चल करके तीनों रानियों को प्रदान करते ही जाकर के उन्हें बांट देते हैं। सब अमीराई प्रियकार बोलाई, ये कौशल्य कौशल्या की तरह पियाई। अर्ध भाग को चल दीगा, उदय भाग आधी कर दीगा। ही स्वामी प्रसन्न रहो। कहो स्वामी, मुझे किस लिए बुलाया है? कई कौशल्या और सुमित्रा, मैं तुम्हारे लिए ये हवी लेकर के आया हूँ। क्यों नहीं तुम तीनों रानी और उसे आधा आधा हिस्सा बांट करके खा लेना। अगर अग्निदेव भगवान की कृपा हुई, रंगनाथ भगवान की कोई कृपा हुई, तो अवश्य तुम्हारे गृह में अवश्य कोई ना कोई पुत्र सुख होगा। गुरुदेव भगवान ने प्रसन्न होकर के यज्ञ कराया है, ये हवि का प्रसाद तुम्हारे लिए भेजा है। ठीक है तुम तो इसे प्रसाद समझ करके तीनों रानियों ने ग्रहण किया। अब यही इसी प्रकार से तीनों रानियां गर्भवती हुई। उस दिन से जब भगवान हरि गर्भ में आए तो अयोध्या में चारों ओर आनंद ही आनंद होने लगे, क्योंकि भगवान तो आनंद के सिंधु है। मंदिर मही सब राज ही रामानी, मंदिर बहु सब
राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। चारों ओर भगवान के जन्म का इंतजार हो रहा है और वो जन्म का जो समय है वो क्या था कि नौमी तिथियों में जैसे आप लोग समझते हैं एकादशी द्वादशी तेरस मावस, ऐसे ही उस दिन नौमी तिथि थी और नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित भजनीता, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, मधु दिवस यत शीतल धाम। ऐसा दिन है उस दिन कि ना धूप है और न गर्मी है न सर्दी है, मधु दिवस यत शीतल धाम। भगवान श्री राम जिस समय अवतार लेते हैं उस समय माता को बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि वो समय आ गया जब भगवान को अवतार लेना है। तो 2 मिनट आप लोग सभी भगवान के नाम का कीर्तन करें, क्योंकि भगवान श्री राम पधार है। मैं प्रगारी अर्पित बेहारी अमृत बिहारी अद्भुत रूप बिचारी लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, विद्यायुध भुजचारी भूषण बनमाला जैन विशाला शोभा के मुखरारी। भगवान के चतुर्भुजी रूप को देख करके माता बड़ी भयभीत हो गई और हाथ जोड़ के भगवान से कहने लगी, कहे तो करी चोरी अस्तुति चोरी यही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना सिद्ध माना वेद पुराण भजन करुणा सुख सागर सब सुख आगर मेरी जावत पुत्र सुखा तो मन हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री। हे भगवान आप जय हो, मैं कैसे आपकी विनती करूं भगवान। आपके हृदय में चारों कोट के ब्रह्मांड हैं और ब्रह्मांड काया निर्मित माया रोम रोम जति वेद कहे मनोर शोभाती ये पोहाती सुरत मुझ पर फिर रहे जा जब जाना जब मुझ जाना जब बहुत दिल कहे जय कथा बुझाई मात सुनाई जिस प्रकार सुख में लगे। जय हो मेरे भगवान, आप कौन हो और चार भुजा वाले
ज्यादा लंबे दिखाई दे रहे हैं। तो माता क्या करूं? माता ने कहा कि आप छोटे बन जाइए। हे तो भगवान, का छोटा होता है। हे भगवान, आप ये 4 भुजा वाले हैं और ये संसार क्या कहेगा? कौशल्या पे 4 भुजा वाले पुत्र हुए हैं। ये दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी और आप बाल स्वरूप धारण करें भगवान। मुझे इतने बड़े भगवान नहीं चाहिए, मुझे एक छोटा सा पुत्र चाहिए। रोजन सजाना, रोजन खाना, वो बालक स्वरूपा, ये जगत सुगाई, हरि पद पावई, तो नमरे भवतूपा, तो नमरे भवतूपा। विप्रधर गुरु सत्य लीन मनुजी अवतार। हे भगवान, आप बाल स्वरूप धारण करें। जैसे बच्चे रोते हैं ऐसे रोइए और जैसे बच्चे रोते हैं भगवान आप ऐसे रोइए और बाल स्वरूप धारण करिए। तो माता की बात मानकर भगवान अपना बाल स्वरूप धारण करते हैं। ठीक है माता। भगवान के जो मैंने पहले भी बताया कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक से एका, तो ये सब राम जन्म के कारण है। क्या ये विप्रधर गुरु संत लीन मनोजी अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। बंदर लगा दो भैया। तो ये सब चर्चा जो है महलों में चारों ओर फिरने लगी कि कौशल्या जी के महल में बच्चा रोने की आवाज आ रही है। बंद करना क्यों ना लगा रही भैया। तो भगवान का जब ये रोने वाला संदेश महलों में चारों ओर फैल गया है, हरि ओ दासी, अरे सुन आराम से जा करके कहो महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ है। जाओ। सुन सुरदन परम प्रिय भाई, ओ त्रंदन सकल पुरवासी। अरे बहन, चलो हम महाराज पर जाकर खबर सुनाते हैं। चलो बहन चलो। चल बहन। जब राजा को दासी खबर सुनाते हैं, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज जय हो, जय हो। दासी चंद्रकला रूपकला दोनों ही आ चुकी है। महाराज बताओ क्या कारण को लेकर के दरबार में भागी चली आ रही हो और बड़ी खुशी है। क्या खुशी का समाचार है हमें बताओ। महाराज तो बड़ी महारानी क्यों है ना, महारानी को अरे रुको बहन, रुको। मैं बताऊंगी महाराज को। हाँ हाँ, तुम बताओ क्या बता रही हो महाराज हाँ हाँ, बड़ी खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है जो आपके सुनना चाहते हैं तुम्हारा खुशी का समाचार। महाराज जो तुम्हारा राजभवन है, राजभवन में जो तुम्हारी बड़ी रानी है कौशल्या, ओए होए होए होए, कौशल्या रानी ने एक पुत्र का जन्म दिया है महाराज। हरे 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 हरे, क्या कह रही हो कि हमारे महलों में एक पुत्र का
क्यों नहीं परमानंद पूर्ण राजा कहा बुलाए बजा बहु बाजा। क्यों नहीं दासी सुनाओ बधाइयाँ होने दो और खुशी के ढोल नगाड़े बजने दो। आज जो बधाई भी मांगोगी वही मैं अपने राज को से तुम्हें प्रदान करूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जाओ और नाचो कूदो झूमो। जन्म लियो रघुरैया जन्म लियो चारू भैया अवध में बाजे बजैया। जन्म लियो चारो भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया भैया बाजे बधैया। जन्म लियो चारू भैया बाजे बजैया। जियो चारो भैया अवध में बाजे बधैया। जमुना भी नाचे तो जमुना भी नाचे। जमुना भी नाचे जमुना भी नाचे जमुना भी नाचे। तो जमुना भी नाचे। नाचे सरजू भैया अवध बाजे सरजू भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया बधाइयाँ अवध में बाजे बधैया। राजा भी नाचे और रानी भी नाचे। 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 कर कर बाता भैया अवध में बाजे बजैया। अवध में बाजे बधैया। जगत लियो रघुरैया अवध में बाजे बजैया। जियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बजैया सखी बाजे बजैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बजैया। रघुरैया अवध में बाजे बजैया बधाई बधाई हो। बधाइए। बड़े दिनाल में ये शुभ घड़ी आई। और इन पे कौन सी आफत आई है? महाराज आने भी तो पूछ लो कछु कछु हाथ उठवाओ ताली बजवाओ। एक बात कछु में बताओगे? कछु मौतें बुलवाओ। महाराज एक बात बताओगे आप सभी लोग, आपके यहाँ भी बच्चे का जन्म होता है तब आप कितनी खुशी मनाते हो। और आज आपके गांव चैनपुर में भगवान श्री राम जन्म लेकर के आए हैं, तो क्या राम जन्म की आप सभी को खुशी नहीं है? जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर बना था तो पूरे भारत देश को खुशी हुई थी। और आज आपके यहाँ भगवान श्री राम स्वयं जन्म लेकर के आए हैं, तो जोरदारी से अपने हाथ उठाएं और कहें बधाई है। बस मुस्कुराते हैं, हंसते रहते हैं। अभी झगड़ा हो जाए ना तो आसपास के गांवों को पता चल जाएगा कि चैनपुर में झगड़ा हो रहा है। तो ऐसे क्यों सुस्त बैठे हैं? जयकारा लगाएं। अपने गुरुदेव भगवान को भी बताना चाहिए। और सुनाओगी बधाई? नहीं और सुना दो, यही सुना दो। एक बधाई और हो जाए। नाचो कूदो। अरे जायो कौशल्या रानी अल्लाह मोहल्ला में अल्लाह तुम बची गयो। जायो कौशल्या रानी अल्लाह मोहल्ला में अल्लाह तुम बची गयो। अल्लाह तो बची गयो, अल्लाह तो बची गयो। अल्लाह तो बची गयो, अल्लाह तो बची गयो। जायो कौशल्या रानी अल्लाह मोहल्ला में अल्लाह तुम
जी के चरणों में भी ये सुंदर खबर पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा प्रसन्न समय है, बड़ी प्रसन्नता की बात है और राजा बड़े प्रसन्न चित्त से गुरु जी के पास जा रहे हैं। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव दिया हुआ आशीर्वाद आज सत्य हो गया है। आज मेरे गृह में चार पुत्रों का जन्म हो गया है। गुरुदेव, ये खुशी का समाचार मैं आपके चरणों में सुनाने के लिए आया हूँ। आप चल करके चारों पुत्रों का नाम धर के आए और उनका जनेऊ संस्कार करके आए, क्योंकि मेरे पुत्र चारों बराबर के ही। एक को बुलाता हूँ तो चारों भगे चले आते ही। अच्छा। इसलिए आप जिसका नाम रखोगे, जिसका मैं नाम लूंगा, वही पुत्र मेरे पास में आए तो ही अच्छा रहेगा ना गुरुदेव। आप एक को बुलाते ही चारों भगे आते हैं। चारों भगे चले आते। ठीक है, तो चलिए राजन, मैं नामकरण अवश्य करूंगा। हाँ, उनका नामकरण रख के आए। में बुलाते हैं महलों में और सबका नामकरण कराना चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि इनके नाम अनेक अनूपा, मत रूपा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजन, इनके तो एक नहीं अनेक नाम हैं, परंतु तुम्हारी इच्छा है और तुमने कहा है हमसे, तो मैं अपनी मति के अनुसार इनका नाम रखता हूँ। अपनी मति के अनुसार मेरे चारों पुत्रों का नामकरण करिए। आप मेरे पुत्रों का नाम बताइए, क्या नाम है इन्हें? और जो आनंद सिंह सुख राशि, जो आनंद सिंह सुखदासी, और इसी करते त्रिलोक सुपासी। त्रिलोक सुपासी। तो सुख धाम राम रघुनाम, धाम राम नाम, अखिल लोक गायक विश्राम। श्री
लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। यानी जो विशेष चीज होती है, जो विशेष प्रिय है, उसको लास्ट में रखा जाता है। इसलिए लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उधार। राजन, जो जगत को चलाने वाले, जगत के आधार है, उनके परम प्रिय कौन? परम प्रिय है, उनके अति प्रिय है, उनका नाम है लखनलाल। बोलिए लखनलाल की जय हो गुरुदेव। आपने मेरे चारों पुत्रों का नाम वलीवास से रखा है, अपनी मति के अधिकार में रखा है। आपकी जो दक्षिणा है वो कुटिया पे ही पहुंचेगी। कुटिया पे पहुंच। और चारों राजकुमारों को मैं आपके पास में विद्या पढ़ाने के लिए भेज रहा हूँ। चारों राजकुमारों को अपनी मति के अनुसार इन्हें विद्या भी पढ़ाए और इन्हें धनुष बाण भी कुछ सिखाए चलाना। ठीक है राजन, मैं सिखा दूंगा, तो दक्षिणा को 4 तारीख से पहले पहुंचाने। हाँ, पहले ही मिल जाएगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सोवस प्रेम भगति बस कौशल्या की रोज। जनता की नहीं दरवाजे हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की, लखनलाल की, शत्रुघ्न लाल की, भरत लाल की। आइए, अब आप सभी के सामने मात्र 5 मिनट का समय भगवान की झांकी का है। ये आप सभी को प्रतिदिन बताया जा रहा है। बताते बताते आज शायद 5वां 6वां दिन है। तो आए, आकर के अपनी जो शुभ कमाई है उसमें से थोड़ा थोड़ा दान दें और यज्ञ को पूरा होती की तरफ बढ़ाएं। राधे राधे। चलते रहें। सोचा विचार में अयोध्या धाम और रात्रि में वृंदावन धाम बना हुआ है। कितना शुभ समय है। और तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी पंछी के पिए घटे ना सरता नीर, दान पिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तुलसीदास जी कहते हैं कभी पक्षियों के पीने से नदी का पानी कम नहीं होता है, कभी दान देने से धन कम नहीं होता है। तो आए, आकर के थोड़ा थोड़ा दान करें जो आपसे बन सके। हम ये आपसे नहीं कह रहे हैं कि इतना चाहिए, जो आप सभी भक्त प्रेमियों की श्रद्धा है। और वैसे हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमारे भाई लोगों से तो ज्यादा पहले नंबर हमारी माताएं बहनों का होता है। और जयपुर में हम क्या देख रहे हैं कि माताएं बहन सोच रही हैं कि जाएं ना जाएं। अगर हम अपने स्थान को छोड़ करके गए तो कहीं हमारे स्थान को कोई दूसरा ना चाहिए। तो इसीलिए सभी से निवेदन है, देखिए छोटा सा बच्चा ऋषभ कुमार भगवान के चरणों में 11 रुपए दान कर रहा है। ये देखिए छोटी सी बच्ची सुरुचि भगवान के चरणों में 21 रुपए दान कर रही है। भगवान इनको बल बुद्धि प्रदान करें। देखिए बताओ, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और मोटे मोटे बच्चे खड़े भी नहीं हो। ऊपर आ जाइए, अपने घर को छोड़ करके यहाँ तक आ गए और वहां से उठ करके ऊपर भगवान के चरणों से छूने नहीं आ रहे। क्या नाम है दादाजी? देखिए ये रामचंद्र प्रसाद जी, उनकी तरफ से 15 रुपए भगवान के चरणों में दान हो रहे हैं। हाँ जी, ये हमारे सुमंदर यादव जी, उनकी तरफ से भगवान के चरणों में 21 रुपए दान हो रहे हैं। देखिए ये प्रिंस राज जी भगवान के चरणों में 21 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान इनको खुश रखे, बल बुद्धि प्रदान करें। चलते रहे, सोचा विचारी ना करें। देखिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, मोटे मोटे बच्चे भी आ जाएं। ये छोटी सी बच्ची सिलोनी भगवान के चरणों में 11 रुपए दान कर रही है। भगवान इनको खुश रखे।
लेकर के जाना है। आपके यहाँ लीला वाले भी आए हैं, आचार्य लोग भी आए हैं, और ये इतना बड़ा सब कुछ देख रहे हैं, आप मेला लगा हुआ है। हाँ आते रहे भैया, देर न करें। देखो बाबा हमारी बहुत देर से आप लोगों से कह रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा है अमित कुमार, भगवान के चरणों में 11 रुपए दान कर रहा है। भगवान इसको बल भक्ति प्रदान करें। क्या करें, इस पेट के लिए मांगना भी पड़ता है महाराज। हमारी माता जी की तरफ से 21 रुपए भगवान के चरणों में दान कर रही हैं। भगवान माता जी को खुश रखें। ये देवानंद मिस्त्री जी भगवान के चरणों में 21 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान इनको खुश रखें। हाँ जी, ये राकेश कुमार बख्तियारपुर से आए हुए हैं, भगवान के चरणों में 25 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान इनको खुश रखें। खुशों का हो, चलते रहें, आते रहें। आ रहे हैं सोच सोच करके आ रहे हैं कि भगवान के पास में जाएं। अगर भगवान के पास में गए और वही भगवान ने हमको वहीं पकड़ लिया, कहीं हमको आने नहीं दिया, ऐसा नहीं करेंगे भगवान। हाँ जी, ये हमारे राजेंद्र महतो जी भगवान के चरणों में 11 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान इनको खुश रखें, आते रहे। हाँ जी, ये हमारे वाल्मीकि प्रसाद जी भगवान के चरणों में 25 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान इनको खुश रखें। चलते रहें, आते रहें। देखिए 1-2 माता बहन आई, और वैसे धर्म के कार्य में हमारी माता बहनों का नंबर सबसे आगे रहता है। कहीं भी कैसा भी कोई धर्म का कार्य होता है, वहां हमारी माताएं हैं। हमारी माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में 11 रुपए गुप्त दान हो रहे हैं। गुप्त चुप, भगवान इनको गुप्त ही धन दें। हमारी माता जी की तरफ से कुछ मुद्राएं गुप्त दान हो रही हैं। भगवान इनको खुश रखें। रोहित कुमार, बढ़िया बात है। मोबाइल दुकान, आते रहे, ऐसे सोचने से काम नहीं चलता है। अब वैसे आप सोचते रहोगे तो फिर सोचते ही रह जाओगे कि दान दें या ना दें। देखिए आप लोगों को देख करके हमें महाराज बीरबल और अकबर याद आ गए। जो महाराज अकबर थे और उनका जो सेवक था वो बीरबल था। तो महाराज अकबर ने बीरबल को 3 रुपए दिए थे, एक अब के लिए, एक जब के लिए, और एक ना अब के लिए और ना जब के लिए। तो पहला रुपया दिया। हाँ जी, ये हमारे मुस्तफा जी, उनकी तरफ से 11 रुपए दान हो रहे हैं। भगवान इनको खुश रखें। हमारी माता जी की तरफ से 15 रुपए दान हो रहे हैं। भगवान इनको खुश रखें। माता जी की तरफ से 15 रुपए दान हो रहे हैं। भगवान इनको खुश रखें। जो 1 रुपया अब के लिए दिया था, तो मेला लगा हुआ था, अकबर जी मेले में पहुंच गए, वहां से 1 रुपए की जलेबी ली। थोड़ी आगे चले, ये छोटा सा बच्चा ऋषभ कुमार भगवान के चरणों में 21 रुपए दान कर रहा है। भगवान इसको बल बुद्धि प्रदान करें। तो जो दूसरा रुपया था, जो सबके लिए था, धर्म का कार्य हो रहा था, अकबर ने जाकर के वो 1 रुपया वहां दे दिया। और जो तीसरा रुपया था, बीरबल ने कहा था कि ना अब के लिए और ना जब के लिए। जो नृत्य का होती है आजकल कहते हैं उनसे आज के एक्स्ट्रा, वो वहां जाकर के उन्होंने दान कर दिया। तो तब महाराज बीरबल के पास अकबर पहुंचा, तो महाराज ने कहा कि अकबर मैंने तुम्हें 3 रुपए दिए थे, एक अब के लिए, एक जब के लिए, और एक ना अब के लिए और ना जब के लिए।
तो अकबर ने कहा कि महाराज ये लीजिए जलेबी अब के लिए। हाँ जी, ये हमारे मनोज यादव जी भगवान के चरणों में 22 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान इनको खुश रखे, खुश रहो। तो अकबर ने महाराज को जलेबी दे करके कहा कि महाराज ये लीजिए अब के लिए, जलेबी खाइए, ये अब के काम आएगी। और तब के लिए महाराज धर्म का कार्य हो रहा था, रासलीला रामलीला हो रही थी, वो मैंने वहां दान कर दिया, वो आपको तब मिलेगा। और जो 30 रुपया था, ना अब के लिए और ना तब के लिए, महाराज आर के एक्स्ट्रा हो रही थी, वो 1 रुपया मैंने वहां दान कर दिया, ना वो आपको अब मिलेगा ना वो आपको तब मिलेगा। तो इसलिए धर्म का कार्य हो रहा है और धर्म के कार्य में सभी का आगे कदम होना चाहिए। इसीलिए अब आप सभी भक्त प्रेमियों के लिए झांकी का 1 मिनट का समय बचा है। 1 मिनट में सभी आते रहें और तब तक भजन का आनंद लें। नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे लीला का दर्शन करें। झांकी का समय समाप्त हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की, कम से कम जयकारा तो लगा देना। बोलिए रामचंद्र भगवान की, लखन भगवान की। भैया आगे बताओ। हमारी एक माता है मीना देवी जी, उनकी तरफ से भगवान के चरणों में 32 रुपए दान हो रहे हैं। हमारी माता जी की तरफ से 22 रुपए गुप्त दान हो रहे हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनकी तरफ से भगवान के चरणों में गुप्त दान, भगवान इनको खुश रखे। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें बल बुद्धि प्रदान करेगा। आराम से ऐसे ही मस्ती लेते रहे। बोलिए नारायण भगवान की, नारायण भगवान की। शिष्यों, आज हमारे इस बक्सर वन में बड़ी ही शांति है। आज हमें प्रतीत होता है कि दुष्ट राक्षस हमारे इस बक्सर वन को छोड़ करके चले गए। हमने अपने इस बक्सर वन में 99 यज्ञ पूरी कर दी, और वो भी हमारी 99 यज्ञ महर्षि परशुराम जी के द्वारा पूर्ण हुई। अब वो यहाँ पर नहीं है, और इधर में इन दुष्टों का अत्याचार भी हमारे इस बक्सर वन में कम है। इधर उधर दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं शिष्यों? हमारा जो सोमा यज्ञ बाकी था, हम उस यज्ञ को करना चाहते हैं। लाइए। तो विश्वामित्र महाराज वन में यज्ञ करते हैं, और जहाँ भी यज्ञ होता है वहाँ राक्षस भी आते हैं। पहले से ही ऐसा विधि विधान है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विद्येन सुगुआ आश्रम जानी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि स्वाहा। ओम चंद्रदीपाय स्वाहा। ओम रातुदीपाय स्वाहा। भगवती
सावधान हो जाओ। समझ गया मैं तुमको? किया कजा ने मार कर थप्पड़ तुम्हें सौदाई है। अगर हो जाए चीटी के पर पैदा तो समझ लो उसकी कजा आई है। तुम्हें यहाँ तुम्हारी मौत लेकर के आई है। अरे दुष्टों, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम्हें अगर युद्ध करने की ख्वाहिश है तो जाकर के किसी राजा को ढूंढो। अरे हम संतों को सताने में तुम्हारी कहाँ की भीड़ताई है? हम संतों के पास में क्या है? हम हवन यज्ञ पाठ पूजा करते हैं, उसको भी तुम ढंग से करने नहीं देते हो। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, कहीं श्राप देकर के भस्म कर दूंगा। भला हमें घी खाने को नहीं मिलता है और तू इस हवन कुंड में जला रहा है। इस यज्ञ को यहाँ इस बक्सर वन को छोड़ करके कहीं और जा करके करो, यहाँ तो तुम्हें आप इनके खा जाएंगे। लेकिन सुनो दोस्तों, तुम्हारे कहने के अनुसार मैं इस यज्ञ को बंद करके तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर इस बक्सर वन में मैं फिर वापस आया और अगर यज्ञ हुआ तो उस यज्ञ में तुम दुष्टों की आहुति लगेगी, अन्यथा यज्ञ नहीं होगा। चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नहीं गाद तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मर बिन निश्चर पापी। विश्वामित्र, अगर तुम मैंने शराब देकर के भस्म कर देते तो तुम्हारे सावरी जीवन की तपस्या निष्फल हो जाती। लेकिन इन दुष्टों का वध तो हरि के हाथों में है, भगवान नारायण के द्वारा इनका वध है। सब मुनिवर गण कीन विचारा, प्रभु अवतर हो हरत मही भारा। लेकिन विश्वामित्र, प्रभु नारायण ने कहा था कि मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आ रहा हूँ और इस पृथ्वी का भार इन दुष्टों से हल्का करने के लिए आ रहा हूँ। क्यों नहीं ध्यान करके देखता हूँ कि मेरे भगवान का कहाँ अवतार हुआ है। ओम नमः शिवाय। बुध विधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। कर्म जन सरजू जन, चले भोप दरबार। क्यों नहीं विश्वामित्र, प्रतीत हुआ मेरे जो नारायण भगवान हैं इस भूमि का भार हरण करने के लिए अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लेकर के आए हैं। और क्यों नहीं इसी बहाने से मैं अपने प्रभु का जी भर के अपने नेत्रों से दर्शन करूंगा। विश्वामित्र जी इस प्रकार मन में विचार करके अयोध्या के लिए चलते हैं। और आरती आ रही है, जिन लोगों को यहाँ नहीं आ सके वो आरती में दान करें। आरती सबके मन में आ रही है। बहु विधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। कर्म जन सरजू जन, गए भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे सदियों शरणागत हूँ, मात सुनो विनती एक मोरी। तेरे ही तट पे वास करो, तेरे ही जल को पान करो रे। हे माँ सरजू, आपसे मेरी यही विनती है कि अगर मेरी इस देह से प्राण निकले तो किनारा आपका ही हो। हे सरजू, मैं आपकी शरण में हूँ। महाराज दशरथ जी की जय हो। महामंत्री अपने महाराज से जाकर के कहो कि बक्सर वन से काग तने मणि विश्वामित्र आए हुए हैं, प्रसन्न रहो। अभी कहता हूँ महाराज, महाराज की जय हो। महाराज मुख ऊपर तेज तपोबल का, सर काली जटा लटकाए हुए हैं। उपवीत पुनीत गले में पड़ा, कच कांगे कसौटी कसाए हुए हैं। कुछ दंड कमंडल है कर में, पद पंकज दिव्य चढ़ाए हुए हैं। महाराज आपके द्वारे पर मुनि
मुनि गाधी के नंदन आए हुए हैं। अरे हरे पत्थर बन के रहने वाले गाधी के पुत्र गायत्री के मंत्रों का जाप करने वाले विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। क्या कह रहे हो? मुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ है, वो भी हमारे दरवाजे पे आए हुए हैं। क्यों नहीं, वो संत है, क्रांतिकारी संत है, उनका सम्मान, उनका स्वागत भली भांति से करना चाहिए। चलो मंत्री करो, उनका स्वागत सम्मान हम भली भांति से करेंगे। चलिए महाराज आइए। और मुनि लगवन सुन जब राजा राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम। हरे हरे इस धन्य को आज महामुनिनाथ कृपाल सकीन सुहायन की रचना के आज बखान करो। चित्त चोर सी चार सुहायन की तप तेज भली ये मूर्त व्रत औषधि है सुखदायन की। ये भूमि पवित्र हुई तवही जब डाल दई रज पावन की। जय हो प्रभु, आपकी जय हो, आपका स्वागत है। राम राजी गुरुदेव, आप मेरे दरवाजे पर आए हो, आप सिंहासन पे विराजमान हो जाओ। जल पखार कीने मन पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भात भोजन करवावा मुनि मन हर्ष हृदय अति पावा। गुरुदेव, जो अपने मन में आलसा लेकर के आए हो, जो भी कुछ लेना चाहते हो, वो आप मुझे निसंकोच होकर के बता दो। भला आप मेरे यहाँ किस कारण को लेकर के आए हैं? मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे आज्ञा भी तो बताओ। महाराज सावधान, राजकुमार पधार रहे हैं। क्यों नहीं, हमारे राजपुत्रों को लेकर के आओ और गुरुदेव के चरणों में दंडवत करवाओ। तेरे चरण ही मेरे सब भाई। प्रणाम किया भगवान श्री राम ने। प्रसन्न रहो, कल्याण हो तुम्हारा। हे गुरुदेव, आप ये देख रहे हो, हे मेरे दोनों पुत्र हैं। जो बड़ा पुत्र है जिसका नाम राम है, और जो छोटा पुत्र है जिसका नाम लक्ष्मण है। तब मुनि हर्ष बचन कहे राहु अस कृपा नहीं कीने हो काहू। कही कारण आज बने तुम्हारा करहु को लाभो में नहीं बारा। गुरुदेव, आज तक आपने हमारे यहाँ कभी इतनी बड़ी दया नहीं की है, जो कि आज इतनी बड़ी कृपा की है। किस कारण को लेकर के आप हमारे यहाँ पधारे हो, आप हमें ज्ञात कराए। क्यों नहीं राजन, आपने अपने यहाँ आने का कारण पूछा, उस कारण को तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन राजन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपका राज्य है सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक है, और भला आपके राज्य में संत ब्राह्मण यज्ञ हवन पाठ पूजा बड़े ही कष्ट में चल रहे हैं। कैसे राजा हो राजन तुम, जो तुम्हारे इस राज्य में ब्राह्मणों को, साधुओं को काट काट के हवन कुंडों में जलाया जा रहा है। क्या कह रहे हो? भला आप ये क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो कि मेरे राज्य में साधु ब्राह्मणों को सताया जा रहा है? हाँ, राजन। नहीं गुरुदेव, मेरे राज्य में भली भांति से साधु संगत और संतों की सेवा की जा रही है। ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रों की धुनी हो रही है। यज्ञ हवन जब तक भली भांति से चल रहा है। फिर आप
हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञ अगर मैं उनसे धनवा लेकर के लड़ूं तो मेरा कार्य सब किया कराया नष्ट है। उनसे मैं ना लड़ूं ये भी दृढ़ मेरा निश्चित है। इसीलिए उन असुरों से भय खाया और अकलाया हूँ। राजन, रक्षा और सहायता दो वस्तु आपसे लेने आया हूँ। क्या कह रहे हो गुरुदेव? रक्षा और सहायता दो चीजें मुझसे लेकर के आए हो? हाँ राजन, मैं समझा नहीं आपके भेदभाव को। ये रक्षा और सहायता, इसका कोई कारण? रक्षा तो आपके पास में रह करके मैं आपकी शरीर की रक्षा करूंगा और सहायता तो मैं यही से कर दूंगा। जो आप कहोगे वही मैं करूंगा। बोलो आपको क्या चाहिए? राजन मैं भली प्रकार से जानता हूँ कि सहायता दूर रह करके की जाती है और जो रक्षा है वो है पास रह करके की जाती है। इसीलिए राजन आप अपने मन में सोच लीजिए कि मैं मांगूं और आप ना दें, क्योंकि मैं दान वहां से लेता हूँ। मैं दान वहां से लेता हूँ जहां देने में सुविधा हो। मैं उस दान को छूता नहीं जहां पीछे से फजीता हो। दान दिया और दुख माना वो दान नहीं राजन, वो जुर्माना। इसीलिए राजन आप अपने मन में सोच लीजिए जिसको मैं मांगूं और आप ना दें। मांगो, एक बार अपने मुख से कहो कि मुझे महाराज दशरथ ये चाहिए, बल्कि आपके कहने में देरी होगी, इस दास के देने में कोई देरी नहीं होगी। मांगो मांगो, वही मांगो, जो मांगोगे वही मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। क्या मांगना चाहते हो? राजन आप सोच लीजिए, अगर हमने मांगा और आपने नहीं दिया, इससे पहले तो मैं आपसे अपनी जो चीज लेने के लिए आया हूँ उससे पहले मैं आपसे 3 वचन चाहता हूँ। आप पहले हमें 3 वचन दें कि जिस वस्तु को हम आपसे मांगे आप उसे हमें देंगे। अच्छा गुरुदेव, जरा आपको 3 वचन देना पड़ेगा तब ही आप मुझसे मांग पाओगे। भला वैसे नहीं मांगोगे क्यों नहीं? ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, आकाश के जीव चाहे पृथ्वी पे उतर आए, माणिक समुद्रों में हो, पालों में मगन जाए, हम वो छत्री नहीं जो अपने वचन से मुकर जाए। मैं आज पहली मर्तबा इज्जतवा श्रम की खाता हूँ तुम्हारे सामने, सौगंध है प्यारे धर्म की। मांगो मांगो, वही दान दो, दान देने में करता उधर ही नहीं, मेरा सर काम आए धर्म अर्थ में, तो भी देने में करता बस भी नहीं। आप मांगो, जो मांगोगे मैं आपको दान तू आपको विश्ववाचार्य की अब कराता हूँ मैं। श्री गुरु की कसम, भगवती की कसम, श्री गुरु की कसम, भगवती की कसम, और कसम दास माता सिखाता हूँ, वो कसम दास माता सिखाता हूँ। क्यों नहीं गुरुदेव, मैं आपके सामने राम की सौगंध खा के कह रहा हूँ, जो आप मांगोगे वही मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। 3 दरवाजा भी आपको मैंने दे दिया है, आप मांगो तो सही, क्या मांगना चाहते हो? ये सेवक आपको देने से कभी इनकार नहीं करेगा। जो आप मांगोगे वही अब आपको अवश्य मिलेगा। क्यों नहीं राजन, सुनिए। अनुज समेत दो रघुनाथ, अनुज समेत दो रघुनाथ, निश्चल पद में राम सनाता, निश्चल पद में राम सनाता, अनुज समेत दो रघुनाथ।
के साथ आप श्री राम को हमें दे दीजिए। गुरुदेव आप क्या मांग रहे हो? जो के बेटा राम मेरे प्राणों से भी प्यारा है, मेरी आंखों का तारा है, फिर आप राम को मांग रहे हो? गुरुदेव नहीं, आप क्या मांग रहे हो? मुझे पुत्र राम को देने में बड़ा ही कष्ट होता है गुरुदेव, कष्ट होता है। हम सुन राजा हंसे थे बानी, हृदय कंप मुख दुख कुमलानी, योधे मन पायहु सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। भला मैंने अपने पुत्रों को चौथेपन में पाया है, आपने जो वचन कहा है कुछ अपने हृदय में सोच विचार के नहीं कहा है। और मानव भूमा धेनु धन कोसा, सर्वस देहो आज यह रोषा। हे गुरुदेव, आप मुझसे अगर धन मांगना चाहते हो तो मैं अपने कोष से आपको जी चाहे इतना धन दे दूंगा। अगर इस सेवक से आप कोई भी सेवा करवाना चाहो तो मैं स्वयं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और हो प्राण पे प्रिय कछुनाई, सो मुन देहु निमिष कुमाई। आप राम को मांग रहे हो, राम तो मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। फिर भला मैं आपको अपने पुत्र राम को किस प्रकार से दूंगा गुरुदेव? सब सुखी मोहे प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गुसाई। हे गुरुदेव, आप चारों पुत्रों में से 3 पुत्रों को किसी को भी ले जा सकते हो, पर जो राम को आपने मांगा है गुसाई, आपने अपने मन में कुछ सोच विचार के नहीं मांगा है। कहाँ जिस चरे अति अधम कठोरा, कहाँ सुंदर सुख परम किशोरा। और कहा वो निशाचर एक से एक विशाल शरीरधारी है, कहा मेरे छोटे छोटे राजकुमार। आपने ये आप सोच विचार के नहीं बोला है गुरुदेव। सोनल पुजरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि जानी। जो मेरे हृदय का रस है, भला आपने उसी को मांग लिया है गुरुदेव। मैं अपने हृदय का रस आपको किस प्रकार से दिखा सकता हूँ, किस प्रकार से दे सकता हूँ? राजन, आपने अपनी कहानी तो हमें सुना दी, लेकिन जिस समय हमने आपसे कहा कि राजन जिस वस्तु को हम मांगे, जिस चीज को हम मांगे, आप उसको ना दें, तो आप कह रहे थे कि ऋषिराज मांगिए मांगिए कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहाँ गई वो आपकी रघुकुल की रीत? कहाँ गए वो आपके वचन? जैसे ही हमने तुमसे आपके पुत्र को मांगा और आप मुरझा गए, स्त्रियों की तरह रोने लगे। गुरुदेव, आप मुझसे धन मांगते तो मैं धन भी देने के लिए तैयार था। अगर आप मुझसे मेरे ये प्राण मांगते तो मैं अपने प्राण भी देने के लिए तैयार था, परंतु आपने मुझसे मेरे पुत्र राम को मांगा है। भला मैं अपने राम को अपने आंखों से दूर नहीं करूंगा। आप मुझसे एक बार कहो, अन्य निशाचरों से मैं स्वयं अपना धनुष बाण लेकर के युद्ध करने के लिए चलूंगा। भला निशाचरों को एक एक से मार गिराऊंगा, परंतु अपने पुत्र राम को नहीं भेजूंगा गुरुदेव। राजन, मैं तुमसे आपके राम को लेकर के जाऊंगा। शायद तू भूल गया है कि मैं वही विश्वामित्र हूँ जो तेरे पूर्वज शत्रशंकु को आकाश में उल्टा लटका दिया था। आज भी वह उल्टा लटका हुआ है। सत्य कहते
से इनकार कर दिया तो भला वो क्रोध में आकर के ऐसे अयोध्या नगरी को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। रक्षा करें आप, जाकर के उनका जो क्रोध है शांत करें। राजन, आप चिंता मत करो, ठीक है, हम सब जाते हैं। और राजन, चलो भी कर दो ना। आपको मालूम नहीं है, जो राम लक्ष्मण का जन्म हुआ है साधु संतों के लिए हुआ है। एक दिन याद करो, एक दिन बड़े बुला रहे थे और हमारे पास आए, हे गुरुदेव, हमारे इस राजभवन में एक भी पुत्र नहीं है। इस साधु संतों की कृपा से, यज्ञ की कृपा से 4 पुत्र का जन्म हुआ है, फिर भी आप मने कर रहे हैं। ठीक है, हम उनको समझाते हैं, आप नहीं करेंगे। वाह दशरथ, हम बड़े प्रसन्न हुए थे जब तूने हमारा स्वागत सम्मान बड़ी प्रकार से किया था। और मैंने भला क्या तुझसे राम मांगा, सीधा मना कर दिया। मैं भी देखता हूँ कि किस प्रकार से तू उस राम को नहीं देता है। विश्वामित्र जी क्रोध में आकर हाथ में जल लेकर के, मैं भी देखता हूँ कैसे राम को नहीं देता है। ये जल जाए हरी भरी खेती, सूख जाए नदी नहर नालों का। आप क्या कर रहे हैं? क्रोध में आकर इस अहिंसा को नष्ट कर देते हैं। यदि आपको राम लक्ष्मण चाहिए तो आपको हमारे पास आना चाहिए। आपको राम लक्ष्मण अवश्य मिलते, आप क्रोध कर रहे हैं, अच्छा नहीं करते हैं। क्या कहा वशिष्ठ जी? हाँ, अगर हमको राम और लक्ष्मण चाहिए थे तो आपके पास हमें पहले आना। हाँ, एक बात बता दे, कहो। हमको तो लगा था कि हमें राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या मालूम थी कि राम लक्ष्मण के असली ठेकेदार आप हो। नहीं, आपकी भूल है। हम उनके गुरुदेव हैं, वो हमारे शिष्य है, हमारी बात को कभी टाल नहीं सकता है। क्या कहा? आपका वो शिष्य है दशरथ? हाँ, अगर वो आपका शिष्य होता तो इस ऋषि को स्वागत सम्मान करने के बाद में अपने राज्य में बुला करके उसके राज्य में हम आए हैं ऐसे तिरस्कार करता। हमने उससे राम लक्ष्मण को मांगा और सीधा मना कर दिया। ठीक है, यदि आपको राम लक्ष्मण चाहिए तो हम जलाते हैं, क्रोध को ठंडा करिए पहले। लेकिन महामुनि वशिष्ठ जी, एक बात ध्यान रखना, जिस प्रकार से आपके शिष्य ने हमारा तिरस्कार किया है, इस प्रकार से आपके किया ना तो ध्यान रखना ये सफेद डाली हमारे हाथ में होगी, तो काली डाली वो तो देखा जाएगा। ठीक है, चलिए। अरे हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। शीघ्र सारे अब गुणों को दूर हमसे कीजिए। सब जगह मंजिल भटक कर रहा तेरी शरण। सब जगह मंजिल भटक कर रहा तेरी शरण। अब बचाए अपने साथ ले
भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बुलाते हैं और दशरथ राजा गुरु जी को सौंप देते हैं कि यही दोनों आपके पिता के समान है। यही आरती होगी भगवान की और रात्रि में रुक्मणी विवाह की लीला दिखाई जाएगी, जिसमें आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा कन्यादान के निमित्त लक्ष्मी नारायण के लिए कुछ न कुछ अवश्य लेके आए। अभी भगवान की आरती करें। हाँ, रुक्मणी जी के कन्यादान अपने हाथों से करना और बारात में चलना है। सभी अच्छे अच्छे कपड़े काली मैया की श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण